प्रणाम भैया। तो यहाँ आ गए हैं हमारे भैया। तो हम लोग आज कटोरी में फ्राई करेंगे। दूसरा कटोरी में एक छिछला हवा में ऐसा हो सा इसमें हाँ ये कटोरी है, हाँ ये प्लेट है। यहाँ के लिए गाइस हमको पूरा वो हम आए हैं जिस दिन से बोले हैं, यहाँ के लिए हमको क्रॉकरी यूनिट खरीदना है। जाके आज खरीद के लाएंगे। मेरी तो सासू जी नहीं, लेकिन ये जाना है। सो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपने देखा है कि जो मेरे जेठ जी हैं यानी भैया हैं वो आ गए थे, और कहीं ना कहीं हमें पता था कि आद्या को देखने के लिए आएंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि उनके सामने तो मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं होती वीडियो बनाने में, तो मैं लेती नहीं हूँ। अब तो धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि सब लोग मतलब धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रहे हैं। यहाँ हम लोग किचन में आके नाश्ता वास्ता निकाल रहे थे, और हाँ मैंने उनका पैर नहीं छुआ। मैं ये अपनी साइड से क्लियर कर दूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जेठ जी होते हैं उनका बॉडी टच नहीं करते हैं, उनका मतलब बहुत सारी चीज़ें। खैर उस पर बोलूँगी तो आप लोग टिप्पणी करने लगोगे। मेरे घर में ये रूल्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे भी आगे का जो जनरेशन है वो ये सारी चीज़ों को फॉलो करे, क्योंकि कुछ मान मर्यादाएं बनी होती हैं कि उस चीज़ का हम लोग उल्लंघन ना करें, और मैं उसमें बिलीव करती हूँ। जब तक बच्चे थे नहीं जानते थे चीज़ों को तब तक कोई बात नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें आपके कान में आने लगे, आपको समझ में आने लगे और आपको उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस पता चले तो उस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है भाई। और पहले मुझे लगता था यार जेठ से कौन इतना वो रखता है, एक ही घर में रह के कैसे कोई ऐसे हो सकता है कि बात ना करे, पैर नहीं छुए, खाना ना दे। मतलब कि वही होता है कि हम लोग बच्चों से दिलवा देते हैं, बहुत ज़्यादा ही था। लेकिन अब तो चलो हमारे जेठ जी बोलते हैं कि नहीं उतना नहीं हो सकता, लेकिन यही है बॉडी टच नहीं करना या फिर जो भी ये सब चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें अभी भी हम लोग थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या मतलब कर लेते हैं, जितना हो पाता है उतना तो कर ही लेना चाहिए भाई। बिकॉज़ फिर मतलब फ़र्क ही क्या रहा जेठ और देवर में। देवर के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, भाई बड़े भैया के साथ भी करने लगे तो क्या ही फ़ायदा, मतलब फ़र्क क्या रहेगा समझ नहीं आता। तो इसीलिए, और जो मेरे बड़े भैया हैं ना वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ादर की निभाते हैं, तो उनके साथ मस्ती मजाक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं पता है वो मेरा मतलब मुझे एक चीज़ अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहे कितने भी कम दिन रहूँ लेकिन वहाँ के लोग मुझे रिस्पेक्ट बराबर उतना ही देते हैं, और इसीलिए उन लोगों को भी मेरे तरफ से प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है, आगे भी मिलेगी। अगर मेरे लिए कभी कुछ कमी बेसी भी होगा ना तो भी मैं बराबर ही रिस्पेक्ट दूँगी। यहाँ मैं किचन में आ गई थी, चपाती बना रही थी क्योंकि ऐसा था ना कि दिन का टाइम था तो ज़्यादातर हम लोग चावल ही खाते हैं, लेकिन भैया थे तो हम बोले कि नहीं गरम गरम रोटी बन जाएगा। मम्मी आटा सान रही थी तो मैं बोली कि नहीं मम्मी आप दीजिए। फटाक से मैं आटा ली और मैं फिर फटाफट रोटी बनाई अपना, क्योंकि 2-4 रोटी भी अगर मिल जाता है ना तो अच्छा लगता है। मतलब कोई बोलता नहीं है लेकिन खुद का ही होता है। और यहाँ पर मम्मी बोली कि आटा गूँध देते हैं और हम बना लेंगे, हम बोले नहीं हम बना लेंगे। कोई बिस्किट दे दिए तो हम खा रहे हैं, कभी कभी अच्छा लगता है, हमेशा नहीं खा पाते हैं। लेकिन रंजना का ये फेवरेट है यूनिबिक का। हम लोग खाते हैं कुकीज़ वाला जो कि चॉकलेट वाला होता है, इसमें ऑरेंज स्ट्रॉबेरी अलग अलग फ्लेवर भी आता है। मुद्दे की बात ये है कि हमको ना बहुत नींद टाइप आ रही है, मेरे को थोड़ी देर बाद अभी मार्केट भी जाना है, तो रात में हम सोए नहीं है और मेरे को आ रही है नींद। कई बार क्या होता है ना लाइनर काजल लगाने पे मेरा आँख वैसे है ना, हमको ऐसे ही नींद आ रहा है। नहीं बाबू रोज रोज हम रेडी नहीं होते, लोअर वाले हैं। तो जाएंगे अभी मार्केट भी, ठीक है, और शायद हम लोग बहुत जल्दी कहीं और भी जाने वाले हैं। वहाँ कुछ भी आएगा खा लेते हैं तब बात करते हैं। तो हम अभी मार्केट भी जाना है। आद्या सो चुकी है तो हम टेंशन फ्री हो गए। अभी वो 2-3 घंटे सोएगी एकदम फैन के आगे सोएगी। मज़ेदार की बात ये है कि उसके बड़े पापा आए हैं उससे मिलने, और जब भी वो लोग आते हैं ना ये सोया ही रहता है सब। जैसे ही आने वाले होते हैं 2 मिनट पहले सो जाता है। अभी फिलहाल लड्डू तो जगह है तो वो मिल लिया, लेकिन वो हाथ में जो चोट लगी थी वो देखने के लिए आए हैं। अभी 2 दिन पहले आदित्य बाबू आए थे, लेकिन वही बात है
किसी न किसी को तो आना ही था और भैया आए हैं। फिर अभी बहुत जल्दी आपको एक और अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं दीदी आपके चैनल पर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी के पास वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि कोई डाल ही नहीं पाया। दूसरे में कि हम प्रिंस और मम्मी इतना गपियाए हैं कल रात में बहुत देर तक। वाह भाई, प्रिंस ऐसे ऐसे शर्ट उठा रहा है, इसका शर्ट बड़ा हो गया है। नहीं स्टाइल है ये स्टाइल है स्टाइल है हरियाणा ये कौन सा स्टाइल है? ये और हाँ पैर। ये मेरे को लगा कि एक साइड का ऐसे छोटा कर लो, एक साइड का ऐसे लटका लो, ये स्टाइल ऐसा वाला वो समझो। इनको भी बोलते हैं पैर। ऐसे पूजा दीदी, ऐसा ऐसा स्टाइल पूजा दीदी ऐसा ही। मेरे हस्बैंड तो चीनोज ही बहुत रेयर बोलने पे ट्राई किए हैं। फॉर्मल पैंट अच्छा लगता है, शर्ट तो बैगी जीन्स फॉर्मल में थोड़ी, वो भी अलग हो गया। फॉर्मल में तो ये लोग अच्छा लगता है दोनों भाई लोग। और हाँ, हम बोल रहे थे कि कल रात में हम लोग बोलते तक खींची खेगे किए, फिर बहुत देर तक आपको जगे पता भी है, थे, बात किए, हम सोचे सोए हुए 5 थे, बज गया था। ये बात कर रहे फोन पे, हम बोले हम उठे, हमको 11:30 बजे के बाद हमको पता नहीं कब नींद आ गया। फिर ये बात कर रहे थे, तो ऐसा बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कुछ हो गया इतनी देर। हम बोले क्या हुआ, फटाक से उठ गए, क्या हो क्या हो बताइए ना। तो बोलते कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम सो दो। फिर बात करते करते निकल गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग बोले, मम्मी मेरी रंजना क्या कर रही थी, ये बोली वो सो रही है। और टेंशन में मम्मी बोली उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये बोला नहीं वो सो रही है, आखिर वो जागेगी तो क्या कर लेगी, वो सो नहीं सही। लेकिन हम प्रिंस अब मम्मी हम लोग बहुत सारा बातचीत किए। फिर हम लोगों को लगा मम्मी वॉशरूम गई है, लेकिन मम्मी चल गई थी अपने रूम में। फिर थोड़ी देर बाद हम जाकर ये चला गया, फिर हम बैठे रहे, तो हम फिर लड़के पापा से थोड़ा सा बात किए। उसके बाद हम भी सोए 5 बजे। फिर 7 बजे पापा को जाना था, तो एक आ गया आज गाड़ी वाला मसला, तो उसके लिए उठना पड़ा हमको। एकदम दरवाज़ा पीट रहे थे, तो उठ करके फटाक से दरवाज़ा हम खोले। उसके बाद से वो तो धमकी दे के चले गए। आगे का कहानी आपको इनके जुबानी पता चलेगा कि क्या हुआ था। अभी कुछ नहीं हुआ है, जब होगा तब होगा। बस इनको नींद ही आ रहा था, सब लोग नींदी में था, और ये जाके गाड़ी उधर पार्क किए कहीं पे दूर। तो आप खाएंगे क्या? ओके गाइस, तो यहाँ पे आप कैमरा को बहुत हिलते जुलते हुए देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कैमरा एक्चुअली छुपा के रिकॉर्डिंग हो रहा था छोटू से। और छोटू नहीं, कोई बच्चा ही पकड़ा है। और भैया के सामने क्योंकि कोई भी निकालता नहीं है जल्दी कैमरा, वरना आप लोग देखते हमेशा उनको। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भैया के सामने उतना कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। अब तो धीरे धीरे हो रहे हैं लोग, तो निकाल लिए, तो इसीलिए कैमरा इतना हिल रहा है। आप लोग प्लीज़ उसके लिए मत बोलिएगा। यहाँ लड्डू को बुलाया था, और लड्डू के बड़े पापा के साथ बात करा रहे थे कि नहीं तुम भी बात करो। और थोड़ा थोड़ा हाल चाल बात विचार, खाना पीना सब कुछ खा लिया था भैया ने। और मतलब वही है, मिठाई वगैरह मैंने पहले से मंगा लिए थे, मुझे पता था आने वाले हैं। तो कौन कटा है? डॉक्टर बता दो कहाँ पे डॉक्टर? डॉक्टर तोड़ा है। हाँ छोड़ दीजिए। डॉक्टर कहाँ हाथ काटे हैं? डॉक्टर कटा है, छोटू कटा है। छोटू काटे है, किससे चोट लगा दिया? अंधिया ये बेटा उतना दर्द के बाद भी छोटू छोटू ही बोल रही थी। सुनो ना आद्या, हाथ दिखा दो तो, ये वाला हाथ किया है यही है। आद्या, बता दो टूट गया है। डूबड़ा गई। तो कल तक ऐसे ही करके चलना रहे 10 को शाम में बता दी है। 10 साल में निकलना है। हाँ हाँ बड़े पप्पा बोलो, बड़े पप्पा जाओगी नौतन? नौतन जाओगी? बोलो, दादा के घर जाओगी? तू अपने घर जाओगी? लेके जाएंगे। बोलो, बोलो जाना है। नीनू आ रहा है, नीनू सोना है अभी। आदू नींद में चल।
एक बार नाना 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 नानी ने बोलू नाना नाना खाली तो क्या होगी काजल को किए क्या वॉइस चला मत रही है अपना चरण में नहीं लकी के वही ना नहीं पूरा लाइन अपना लगा हाथ ली थी मुंह पे। जो चीज मिले ना सुन पॉलिस कुछ लेके बैठ जाएगा ये अगर डॉक्टर से टाका ना दिया ना बड़ी खाप लगवा मुझे या तो नहीं होंगे हाँ ये डॉक्टर से छो टाका हे तो निसू लागलं रहा का पंचा मड़ोगा नम नाजुक बैठ जाए आप लोग तो जब तक लड्डू के पापा जब तक देखे तब तक तो वो पूरा फूल गया था। जब हम देखे थे ये देखा था तब तो ऐसा पूरा था, पकड़ थे ना तो खूनवा सब फूल गया था मोजवा में सट गया। नहीं चाहिए आद्या मनी इसको मनी नहीं चाहिए। प्राची तुमको कहाँ गया? आइसक्रीम खागा प्राची आइसक्रीम चाहिए? बाबू नहीं चाहिए। लड्डू प्राची ले लो आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम चाहिए? आओ जाओ आइसक्रीम खाया हो तो बर्फ नहीं था। यहाँ रोज आइए जाता है। कल पापा खरीद दिए थे, उसके बाद बोले कि बोल देना आइसक्रीम वाले को इस गली में नहीं आने के लिए। बाबू छुप रहा है बाबू ले लो स्लाइम खरीदेंगे? मनी प्रणाम करो बनी दो बोल तो एक में शेयर कर लेंगे हम लोग। बोल तो शेयर कर लेंगे। तो दो क्यों लिए हो? हमको दे दो भैया मामा है। तू क्यों खुश हो रही है? ए, बोल रही है दो दो। प्राचित प्राचित मांग रही है अपना। बोल दो गिव मी। बोलो गिव मी मनी पैसा मांग लो आद्या मनी मांग चलो लो चलो money। मामा दिलवाती है तेरी को। कौन सा, एक ही के बेकी? बताओ। अभी नहीं चाहिए पैसा ए चला है जाओ जाओ प्राची तो तैयार हो जाओ। रुके जूता पहने, जूता जूता। जाओगे प्राचित? बोल दीजिए एक ही के बेकी ये एक ही है या बेकी? ठीक है तो बेकी। बेकी छुपा के रखा था ए चल चला है ना जाओ चलिए। जूता पहनो। मम्मा नहीं जाएगी। हेलो मम्मी जाओ ना मम्मी नहीं जाएगी। मम्मी हमारे जाओ। 50 करेंसी कहाँ से आई लो, बोल रहे पैसा आप लीजिए नहीं जाना। अच्छा ले लो लड्डू ले लो रख लो ना ना जाएंगी मम्मी मम्मी के साथ जाना ठीक है दिया जाएगा ले लो पैसा ए उठा के लो प्राची। लो लो लो। ठीक है फिर हम भी हैं। यहाँ भैया ने पैसे वगैरह दे दिए थे बच्चों को और मम्मी भी विदाई के लिए पैसे दे रही थी कि कपड़े वगैरह ले लीजिएगा। तो वही है, जब भी हमारे यहाँ होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत अच्छा लगा कि भैया आए, चाहे कम देर के लिए आओ, लेकिन अगर कोई ससुराल से आपका हालचाल पूछने आता है तो आपको खुद पता चलता है बिना मेरे पति के। लाइक मेरे पति वहाँ है तभी भी यहाँ पे अगर आए हैं वो मेरा हालचाल पूछे, मेरे बच्चों का, मेरा पूछे, कोई ना पूछे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे जेठ जी हमेशा मेरे को मतलब प्रायोरिटाइज़ करते हैं, हमेशा पूछते हैं, बबुनी बबुनी ही बोलते हैं। उनके लिए मैं अभी बच्ची ही हूँ और ऑब्वियसली मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ ससुराल साइड। भले मैं मायके में आप लोग बहुत मैच्योर बना देते हो, लेकिन मैं भी एक छोटी सी बच्ची हूँ, मतलब बच्ची इन द सेंस कि सबसे छोटी हूँ यार। तो ससुराल में तो सब मुझे बच्चों के साइड में ही रखते हैं कि नहीं तुम आराम से अपना मस्त गोलगप्पे खाओ, काम धाम करो, जो भी चीज़ें करो अपना मस्त इंजॉय करो। और हाँ, जो चीज़ें सीरियस वाली होती हैं उसमें डेफिनेटली मुझे पूछा जाता है, इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हर फैमिली मेम्बर का हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे मैं बेंगलोर रहूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ दुनिया के किसी भी कोने में। और वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली जो बड़े वाले लोग होते हैं उन पे ज़्यादा होती है। मेरे भैया की शादी को 25 साल होने वाले हैं, मतलब अगले साल।
तो आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग में गैप कितना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया निभाते हैं वो काबिल तारीफ़ है, और मेरी जो जेठानी जी करती हैं, जिनकी वजह से मैं इतना फ्रीली रहती हूँ, तो थैंक यू। और इस व्लॉग को करते ही यहीं